ऋषि भरद्वाज की कथा। प्राचीन काल में जब धरती पर सत्ययुग का प्रभात था, तब आर्यावर्त की भूमि पर एक महान ऋषि उत्पन्न हुए। महर्षि भरद्वाज अत्रि के पुत्र और महान गुरु अंगिरस के शिष्य थे। वे ज्ञान, तप और विज्ञान तीनों में निपुण थे। ऋषि भरद्वाज प्रयाग, आज का इलाहाबाद के समीप, एक घने वन में रहते थे। वहां सरस्वती, गंगा और यमुना नदियों का संगम बहता था। उस स्थान को भरद्वाज आश्रम कहा जाता था। वहां वे वेदों का अध्ययन करते, शिष्यों को शिक्षा देते और देवताओं की आराधना में लीन रहते। उनका आश्रम इतना प्रसिद्ध था कि दूर दूर से विद्वान और राजर्षि उनके पास ज्ञान प्राप्त करने आते थे। राजा दशरथ के पुत्र राम, लक्ष्मण और सीता भी वनवास के समय उनके आश्रम पहुंचे थे। जब श्री राम अपने वनवास के आरंभ में ऋषि भरद्वाज के आश्रम पहुंचे, तब ऋषि ने अत्यंत स्नेहपूर्वक उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा, हे राम, तुम्हारा आगमन मेरे आश्रम को पवित्र कर गया। यह वन तुम्हारे चरणों से धन्य हुआ। भरद्वाज मुनि ने उन्हें विश्राम दिया, आशीर्वाद दिया और पंचवटी जाने का मार्ग बताया। उन्होंने अपने आश्रम के छात्रों को आदेश दिया कि वे राम को पूरा मार्ग दिखाएं। ऋषि भरद्वाज केवल अध्यात्म के ज्ञाता ही नहीं थे, वे एक महान वैज्ञानिक भी माने जाते हैं। प्राचीन ग्रंथ भरद्वाज संहिता में उन्होंने विमान निर्माण, यंत्रशास्त्र और औषधियों का वर्णन किया है। कहते हैं कि उन्होंने विमान विज्ञान के सिद्धांत सबसे पहले बताए थे। उनके ग्रंथों में प्रकृति, मौसम और चिकित्सा के रहस्य छिपे हैं, जो आज भी आधुनिक विज्ञान को चकित करते हैं। ऋषि भरद्वाज के प्रमुख शिष्य द्रोणाचार्य थे, वही जो महाभारत में कौरवों और पांडवों के गुरु बने। इस प्रकार भरद्वाज मुनि का ज्ञान और शिक्षाएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। जब उनका जीवन पूर्ण हुआ, तब वे समाधि में लीन होकर ब्रह्म में विलीन हो गए। उनका जीवन यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान वह है जो मन को शांति दे और संसार के कल्याण में लगे।